Hello students, I hope all of you are fine and I welcome you back in our next video. And in this video we'll be discussing about the cytoplasm. तो जैसे कि हम पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि व्हाट इज सेल, अबाउट द सेल थ्योरी एंड अबाउट द न्यूक्लियस आल्सो. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्यूटी विद दैट इज साइटोप्लाज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साइटोप्लाज्म होता क्या है? मैंने आपको सेल का डायग्राम बना के दिखाया था व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वन एंड द सेम थिंग. उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया था दैट इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच आल्सो हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो यह है न्यूक्लियस which is also known as brain of the cell. So this region is known as cytoplasm. ये जो पूरा एरिया है, this entire region is known as cytoplasm. So let's come at the theory part. कि cytoplasm होता क्या है कि it is the lightly colored part of the cell. What does it mean here? The lightly colored part of the cell. तो इसका मतलब तो ये है कि सेल कलरफुल होता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज, जब भी हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको देखना चाहते हैं, तो देयर आर नो कलर्स इन द सेल. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने की, देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आएगा. तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वी यूजुअली स्टेन द सेल. स्टेन मीन्स टू प्रोवाइड कलर टू द सेल. सेल के ऊपर हम एक डाई डालते हैं, दैट इज द कलरिंग कंपोनेंट. उससे क्या होता है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग शेड में कलर को अटेन करते हैं. मींस कई पार्ट्स डार्कली कलर अटेन करते हैं, डार्क कलर अटेन करते हैं. सेम डाई हमने यूज किए बट उस कलर को कई पार्ट्स ज़्यादा ले लेते हैं बट कई कम लेते हैं. मींस कई हमें डार्क नजर आएंगे, कई हमें लाइट नजर आएंगे. दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. ये जो सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है. दैट इज वाई दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट कलर डिफरेंटली. तो हमने जब न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया था तो आई टोल्ड यू दैट न्यूक्लियस इज द डार्कली शेडेड रीजन. जो न्यूक्लियस होता है वो डार्क कलर अटेन करता है, वो ज्यादा कलर अटेन करता है. बट द साइटोप्लाज्म इज द लाइट शेड रीजन ऑफ द सेल. ये बहुत कम कलर अटेन करता है. एंड इट इज सेकेंड पॉइंट, इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल. एक फ्लूइड एग्जैक्टली नहीं होता है, लाइक वी कैन नॉट से इट इज अ लिक्विड काइंड ऑफ, सेमी लिक्विड सेमी फ्लूइड होता है, थोड़ा जेली लाइक वी कैन से. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल टेक प्लेस हियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल. साइटोप्लाज्म की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हियर एंड मोर ओवर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. आपने मे भी पहले पढ़ा हो क्लास 8 में कि जो सेल है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी apparatus होता है. सो ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द सेल, दे लाई इन दिस रीजन नोन एज साइटोप्लाज्म. सो आई थिंक साइटोप्लाज्म इज क्लियर कि साइटोप्लाज्म होता क्या है. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. सो यू नीड टू रिमेंबर इट. So our next topic is cell organelles, or we can say different components of the cell. So remember one thing here कि जो हम cell organelles की बात कर रहे हैं, they are only present in the eukaryotic cell. Prokaryotic cell does not have any membrane bound cell organelle. उसमें कुछ भी क्लियर कट नहीं होता कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी apparatus है, बिकॉज उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. इनसाइड द सेल कोई और सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं होती है जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सके.
So all the cell organelles that we'll be discussing right now, all these are present in the eukaryotic cell. तो इसको अपने याद रखना. So first cell organelle that we'll be discussing here is endoplasmic reticulum, also known as ER in short. शॉर्ट में हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शॉर्ट फॉर्म. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, if we talk about its structure, it is made up of number of tubes, membrane bound tubes and sheets. इसका स्ट्रक्चर होता है, काफी सारी ट्यूब्स और शीट्स को मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनता है. नेक्स्ट थिंग इज इट लाई वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मीन्स जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन. So this one is the nucleus. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स एंड इट लाई वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने में कैसा होता है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट, काफी सारी ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क है. And it lie very close to the nucleus of the cell. Nucleus के बिल्कुल close proximity में होता है. Now, structure endoplasmic reticulum का clear है सभी को? Now next is the types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum की दो types हैं. One is rough endoplasmic reticulum and other is smooth endoplasmic reticulum. तो रफ को हम RER भी बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ कैन बी कॉल्ड एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So what is the basic difference? Rough endoplasmic और smooth endoplasmic reticulum में basic difference क्या है? I think it's very clear from the name itself. ये जो rough endoplasmic reticulum है, when we try to observe it under the microscope, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, so its surface appear to be rough. इसका जो surface है वो हमें rough नजर आता है. Rough, I think you understand, that is not smooth. But opposite to it, जो smooth endoplasmic reticulum है उसका जो surface है वो हमें बिल्कुल smooth नजर आता है. उसमें कोई ups and down नहीं है. जैसे इसमें आप देख सकते हो कि surface smooth नहीं है, rough है, up and down are there. But here nothing like that. जो surface है endoplasmic reticulum का, that is very smooth. Now, why the surface of the rough endoplasmic reticulum is actually rough? ये हमें rough नजर क्यों आता है? Because the structures that you can see here, these are the ribosomes. Ribosomes. So ribosomes are made up of RNA, ribose nucleic acid, and ribosome का function क्या होता है? It help in the formation of proteins. तो अगर हम दोनों के functions की बात करते हैं, functions of rough endoplasmic and the functions of smooth endoplasmic reticulum. तो rough endoplasmic reticulum का function क्या है? Protein synthesis. It helps in protein synthesis. Second is transport of these proteins. One is the ribosome
ये जो राइबोसोम है क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, और बाकी का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इट एक्ट लाइक अ चैनल, इट एक्ट लाइक अ वे थ्रू विच द प्रोटीन्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। नाउ कमिंग टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it help in the synthesis of formation of lipids and fats. Lipids and fats, just remember कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स लिपिड्स एंड फैट्स, लिपिड और फैट की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, टू मेंशन इन द आंसर शीट, दैट इज इट हेल्प to detoxify drugs and poisons in the liver cells of vertebrates. So I think first function तो आपको क्लियर हो गया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट, बट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टर्म है वर्टिब्रेट्स, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेट्स हियर, कि जो वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? Vertebrates are those organisms which have the vertebral column. Vertebral column क्या होता है? Vertebral column is the backbone. जो organisms में backbone present होता है, they are known as vertebrates. So in the liver cell of the vertebrates, जो हमारा liver है, liver हमारे जो liver cells हैं, vertebrates, we also come in the category of vertebrates as we have the backbone. तो जितने भी vertebrates हैं, उनके जो liver cells हैं, उनमें smooth endoplasmic reticulum एक important function perform करता है, that is it detoxify drugs and poisons. Detoxify drugs and poisons. We need to understand these three words: detoxify, drugs and poisons. First of all, detoxify. Detoxify means ये जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है किसी चीज का, उसको खत्म करना। I repeat, detoxify means toxic means जहरीला. Detoxify means to cancel out the toxic effect of ड्रग्स एंड पॉइजन। ड्रग्स क्या होता है? यूजुअली वी थिंक दैट ड्रग्स मीन्स कोई नशे की बात होगी, बट नो, दिस इज नॉट ट्रू। ड्रग मीन्स मेडिसिन। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, whenever we are not well, whenever we are sick, we are having any problem with our body, we usually take the help of the drugs. So drugs जो हम मेडिसिन लेते हैं, in many of the cases, if they have any toxic effect on our body, that is usually detoxified by the smooth endoplasmic reticulum. Drug and poison, अगर कोई poisonous चीज, कोई जहरीली चीज हमने ले ली है, तो कुछ हद तक up to a certain limit, our smooth endoplasmic reticulum will try to detoxify. Detoxify means उसके toxic effect को खत्म करने की कोशिश करता है, means our body have the ability that it can deal with little amount of toxic chemicals. And this function is done by the smooth endoplasmic reticulum inside the liver cell of the vertebrates. I think all these points are clear. Endoplasmic reticulum क्या होता है? It is the network of tubes and sheets that lie very close to the nucleus of the cell. दो types का है, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum rough नजर आता है because of the ribosomes which are present on it. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई इट अपीयर स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स एंड टू डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स एंड पॉइजन इनसाइड द लिवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट्स। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर।
Now, next topic is membrane बायोजेनेसिस. ये जो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही रिलेटेड है. नाउ व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन. Now, just try to recall कि as we have already discussed about the cell membrane, about its formation, about its components, कि cell membrane की formation किस चीज़ से होती है? Just try to remember कि cell membrane किस चीज़ से बनी होती है? So do you remember that? Answer is cell membrane is made up of lipids and protein. I already told you in the previous video that सेल मेम्ब्रेन बनती है लिपिड की बाइलेयर से और बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स. मींस बोथ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हाउ इट इज मेड? सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द लिपिड्स मेड बाय smooth endoplasmic reticulum and proteins made by rough endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum provides the lipids. A rough endoplasmic reticulum provides the proteins. Both the lipids and proteins combine together to form the plasma membrane. So I think all the points are clear. So what we have discussed so far in this video. So हमने डिस्कस किया what is the cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है? उसके बाद हमने डिस्कशन किया है कि cell organelles क्या होती हैं. These are the components of the cell. And we have even discussed about the first cell organelle, that is the endoplasmic reticulum. And further in this topic we have discussed about the types of endoplasmic reticulum, function of them, and about the membrane biogenesis. Rest we will complete in the next video. Thank you so much, and if you have any doubt, just write in the comment section.